हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी कल मैंने बनाई थी बिरयानी ज़र्दा और यहाँ पर वही बच गया था तो मैं गरम करके खा रही थी। किस किस को पसंद है बासी वाली बिरयानी, मतलब जो बच जाती है, एक दिन पुरानी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें फ्लेवर्स आ जाते हैं, अच्छी लगती है। तो जी आइए छिछोरे की वीडियो पे बात कर लेते हैं। शोएब छिछोरे की वीडियो कल मैंने देखी और उनकी बहुत देर बाद वीडियो आई थी और वो सफ़र कर रहे थे कराची का। पहले वो ट्रेन में बैठे हुए थे, ट्रेन में से उतरे, फिर उन्होंने ऑटो किया, ऑटो रिक्शा में बैठ के वो यहाँ वहाँ घूमते रहे। कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा था भाई के घर जाने का, सारे रास्ते बंद थे। पुलिस ने जो है सब जगह पे बंद कर रखा था। उन्होंने बोर कर दिया अपनी वीडियो में। पहले तो उन्होंने ट्रेन का इतना लंबा सफ़र बस यही दिखाते हुए निकाल दिया कि भाई यहाँ पे पेड़ हैं, यहाँ पे पौधे हैं, यहाँ पे देखो हम इतनी ऊंचाई पे हैं, यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं। पूरी वीडियो उनकी गुजर गई। वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि वो रात में जो है ना पूरी रात अपनी बीवी की गोद में सर रख कर सोए थे, जो कि वीडियो उनके बच्चों ने भी देखी होगी। अब बच्चों के मासूम दिमाग पे असर नहीं पड़ रहा होगा। जवेरिया जब अपने व्लॉग में लेकर आती है बच्चों को तो काफ़ी उनके मासूम दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, उनकी मासूमियत छिन जाती है। लेकिन जब बाप करता है तो बच्चों की मासूमियत बिल्कुल भी नहीं छिनती। उसके बाद भाई फिर वो ट्रेन में से उतरे। अच्छा, मैंने एक बात और नोटिस की, अगर आप लोगों ने की होगी तो इससे पहले मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि अक्सर जो शोएब की वाइफ हैं अस्मा, वो पैर फैला के खाना खाती हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, वो पैर फैला के क्यों खाना खाती हैं। मैं यहाँ पे किसी की भी कमी का या किसी की कमज़ोरी का मजाक नहीं बनाना चाहती, ना मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी। लेकिन मैंने पिछली दफ़ा ये वाली बात छेड़ी थी कि वो पता नहीं क्यों पैर फैला के खाना खाती हैं। इस तरह की से खाना नहीं खाना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने उनकी कल की वीडियो देखी, जिस तरह वो लोग सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में चढ़ रही थी, तो मुझे एहसास हो गया कि अस्मा पैर फैला के खाना क्यों खाती हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो अस्मा पैर फैला के खाना इसलिए खाती है बेचारी क्योंकि अस्मा के एक पैर में जो है ना प्रॉब्लम है। शोएब छिछोरे ने जो है ना वो शेयर नहीं किया व्लॉग में, और करना भी नहीं चाहिए। अपनी बीवी की जो कमियां हैं उनको ढांपना बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात है अगर शोएब इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता तो ये उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन जहाँ से मैं देख रही थी तो वो ट्रेन में चढ़ रही थी तो उनको दिक्कत हो रही थी, जब वो वहाँ से सीढ़ियाँ उतर रही थी तो दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद मैंने ख़ासकर नोटिस तब करा जब वो शोएब के पीछे पीछे आ रही थी तो वो चल नहीं पा रही थी। तो ये वजह सामने आ गई कि अस्मा पैर फैला के खाना क्यों खाती है। पैर फैला के इसीलिए खाती है कि बेचारी का पेड़ जो है ना वो मुड़ नहीं पाता, या तो कोई ऑपरेशन हुआ हुआ होगा या फिर हो सकता है कुदरती ऐसा हो। खैर ये तो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें, कमी और ख़ामी या किसी की खूबसूरती या किसी की कमियों पे हमें बात नहीं करना चाहिए। सबको अल्लाह ताला ने बनाया जैसा भी बनाया। और अस्मा से तो वैसे भी हमें कोई शिकवा शिकायत ही नहीं भाई। ज़बरदस्ती तो कोई भी औरत किसी की मर्द की ज़िंदगी में नहीं घुसती जब तक कि मर्द इजाज़त ना दे। हमें अगर किसी से गिला शिकवा होना चाहिए ना, अगर हमें किसी से सवाल करना चाहिए तो वो है शोएब छिछोरा। उसने जो है ना अपने 2 बच्चे और बीवी को ऐसे रुलने के लिए छोड़ दिया। आज जवेरिया जिस भी मकाम पे बैठी है ना, उसके दिल से तो यकीन मानो हाय निकलती होगी भर भर के छिछोरे के लिए। तो अस्मा का इसमें कोई भी दोष नहीं है भाई। कोई भी औरत होगी, अगर कोई मर्द बोलेगा कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया है भाई, मुझसे शादी कर लो, मेरा डाइवोर्स होने वाला है, मेरा केस चल रहा है, तो कोई भी ज़रूरतमंद होगी ना जिसको पहले ही ये चीज़ पता है कि भाई शोहर का होना कितना ज़रूरी है, अपना घर होना कितना ज़रूरी है। और उसके सर पे तो, अस्मा के सर पे तो उसके माँ बाप भी नहीं है, भाई के पास वो रहती थी। ज़ाहिर सी बात है भाई भी उसे कब तक रखता। इस वजह से उसने जो है ना तैयार हो गई होगी अस्मा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हमें किसी का मतलब बातें पकड़ना चाहिए ना, या किसी का पीछा पकड़ना चाहिए ना, तो वो शोएब ही है। शोएब ने ही अपने घर में आग लगाई है। कोई भी तीसरा बंदा ऐसे किसी भी रिश्ते में नहीं घुसता जब तक कि बंदा जो है ना
इजाज़त ना दे या बंदी जो है वो इजाज़त ना दे। तो इसमें अस्मा का मुझे नहीं लगता कि कोई कसूर है। भाई उसे ज़रूरत थी एक घर की, उसे ज़रूरत थी एक हस्बैंड की, तो इसने बोला होगा भाई मेरा ख़त्म होने वाला है, मेरा केस चल रहा है, तुम कर लो, तो उसने कर ली। अभी यहाँ पर जो ये शोएब, इनको अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी भी उठानी चाहिए, खर्चा वगैरह टाइम पे भेजना चाहिए और बच्चों के लिए ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर इन्होंने शादी कर भी ली है तो भाई दिखा दिखा के हर चीज़ कर रहे हो, बिरयानी खाते हुए जा रहे हो, गोद में सर रखते हुए जा रहे हो और फिर ना चिपका चिपकियाँ भी हो रही हैं तुम्हारी व्लॉग के अंदर, तो बच्चे देखते होंगे, इससे बहुत बुरा असर पड़ता होगा। देखें आप कि किस तरह से इब्राहिम जो है ना उसकी आंखों से ही लगता है, हर बंदे का यही कमेंट रहता है कि इब्राहिम जो है ना बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ में नज़र आता है। तो जाहिर सी बात है माँ और बाप दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोनों में से अगर कोई एक भी बिछड़ जाए ना तो बच्चा जो है ना वो हिरस जाता है। बाप से ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना बच्चों की, चाहे बेटी हो या बेटा हो। आप देखें कि बाप अगर सुबह का निकला और शाम को जब घर आए ना तो बच्चे किस तरीके से लपकते हैं, जैसे कि मतलब बहुत दिनों से बिछड़े हुए हों। तो वो बच्चा जो है ना इब्राहिम, वो भी बहुत मतलब बुरे तरीके से है ना हिरस गया है बाप के लिए। लेकिन पता नहीं ये कैसा बाप है भाई, इसने दूसरी तो कर ली लेकिन बच्चों को बिल्कुल ही भूल कर बैठ गया। दूसरी बात यह है कि शोएब चिचोरा नाकारा नाकम्मा कुछ करता है तो ये नहीं, यूट्यूब इनकम पे ही इसका गुजारा चलता है, इसलिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाना जो है ना इसका मज़ीद ठेका है। तो अब ये गया है भैया कराची, देखते हैं वहाँ से कौन सा नया झंडा गाड़ के आता है। तो ये था भैया आज का मेरा रिएक्शन। और रही बात जवेरिया की, जवेरिया अपने नॉर्मल ब्लॉग बना रही है जिसमें लोग आके खामियां निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। कोई बोल रहा है भाई दीवार ही दीवार दिखा रही हो, ज़मीन ही ज़मीन नज़र आ रही है, एक दिन तुम्हारी ब्लॉगिंग से हम लोग बोर हो जाएंगे, बोर हो के छोड़ देंगे। भाई सही से ब्लॉगिंग करो, भाई थक जाती होगी बेचारी, किस कदर तो काम करती है घर में, मासी की तरह सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है। किस तरह से आप लोग उसको ब्लॉग बनाना सिखा रहे हैं। अभी वो नई नई भी है, वो खुद बताती है कि मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आते। तो किसी की अगर हौसला अफजाई ना करें तो दिल आज़ारी भी ना करें। बेचारी अगर ये चीज़ कर रही है तो अपने बच्चों के लिए कर रही है, अपना फ्यूचर सेव करने के लिए कर रही है। भाई किसी को भी शौक़ नहीं होता वीडियो बनाने का, कोई अर्निंग के लिए करता है तो कोई किसी मजबूरी की वजह से करता है। तो अभी वो बहुत मजबूर है, अगर नहीं सहारा दे सकते आप लोग तो जाके डिमोटिवेट भी ना करें, मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये, सारे लोग बोल रहे थे भाई शोएब आपके पास जो कुछ भी रिकॉर्डिंग है जवेरिया की, यहाँ पर आप दूध का दूध पानी का पानी कर दो, राज खोल दो सारे, जवेरिया की गलती थी कि आपकी गलती थी। भाई आप लोग क्यों किसी की प्राइवेसी में घुसना चाहते हो? अगर मर्द 4 गाली देता है तो औरत एक दे ही देती है अपने प्रोटेक्शन में। अगर वो कोई बदतमीज़ी करता है तो मर्द औरत भी कभी कभी ऐसी चिड़चिड़ा जाती है, वही बदतमीज़ी कर ही लेती है। हो सकता है फ़ोन पे उसने कुछ गुस्से में बोल दिया हो या कोई बदतमीज़ी कर ली हो, तो शोएब ने जो है ना फटाक से रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग करके जो है ना सबूत इकट्ठा करके रख ली है। अभी यहाँ पे बैठ के वो धमकियाँ लगा रहा था कि भाई अगर अब आपकी कोई वीडियो आती है तो सोच लेना, फिर मैं यहाँ पर वो वाली वीडियो आपकी जो ऑडियो है ना वो छोड़ दूँगा यहाँ पे, फिर पता चल जाएगा कि किसने जो है ना रिश्ता तोड़ा था। तो ये होती है मर्द की चालाकियाँ, हर मर्द ऐसा नहीं होता लेकिन ज़्यादा करके तो ऐसे ही होते हैं। तो वो ब्लैकमेल कर रहा था इसको वीडियो में, उसके बाद इसने कोई बात भी नहीं करी जवेरिया ने, ना ही कोई टाइटल ना कोई थंबनेल कुछ नहीं लगाया, अपनी नॉर्मल से ब्लॉगिंग कर रही है जो आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रही। क्योंकि आप सबको चाहिए भाई मिर्च मसाला, जब तक मिर्च मसाला नहीं हो तब तक आप लोगों के काम कहाँ चलते हैं। तो जी मैं यहीं पर एंड करती हूँ वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।